सभी को नमस्कार। आज एक विशेष दिन है। ये NIRDPR का फाउंडेशन डे है। इसी संस्था में करीब 35 साल पहले मैं इधर आया था और जिस कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं मैं भी उस तरफ बैठा हुआ था और एक प्रोग्राम ऐसे अटेंड किया था। वो 35 साल के बाद मैं आज इस संस्था को आ रहा हूं और इतना परिवर्तन देख रहा हूं कि आज ये संस्था हर किसी क्षेत्र में तरक्की कर रहा है और जो रूरल ट्रांसफॉर्मेशन हमारे सामने हो रहा है उसको भी करने के लिए ये एक बहुत बड़ा अवदान इसका है। तो इसलिए मुझे भी बहुत खुशी है कि आज मैं इस कार्यक्रम में भाग ले रहा हूं। मुझे जब बोला गया कि आप इस सब्जेक्ट पर कुछ कहें, वो है कि इंग्लिश में उसको बोलते हैं सस्टेनेबल एग्री बेस्ड लाइवलीहुड इन रूरल इंडिया। लाइवलीहुड जो आजीविका बोल के हम हिंदी में बोलते हैं, ये मुख्य इसलिए है कि आज यदि देखा जाए हर आदमी को जिंदगी में सही रकम रहना है तो उसको कुछ करना पड़ेगा, कुछ एक्टिविटी करना पड़ेगा, कुछ उसका अपना कैपेबिलिटी होता है, वो सक्षम होता है कुछ करने के लिए, उनके पास कुछ एसेट होना चाहिए या कुछ रिसोर्स को एक्सेस होना चाहिए और उसको वो एक्टिविटी में भाग लेके वो कुछ करना चाहिए ताकि उसका जो डेली नेसेसिटी है उसको वो भर सकता है। इसी को हम आजीविका बोलते हैं। आज यदि ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो हम आजीविका को 4 डिफरेंट नजरिया से देख सकते हैं। ये क्या है? एक तो जिसके पास भूमि है, जैसे छोटे किसान और सीमांत किसान है, तो उनके पास कुछ ना कुछ जमीन है, तो जमीन पर कार्य करके वो कुछ प्रोडक्शन करता है और उसी प्रोडक्शन से वो अपना संसार चला रहा है। इसको हम प्रोडक्शन बेस्ड लाइवलीहुड करते हैं। ये प्रोडक्शन बेस्ड लाइवलीहुड जब होता है, जब हम प्रोडक्शन बेस्ड कुछ करना चाहते हैं तो इसमें प्रोडक्शन करने के लिए जो जो चाहिए, जैसे कि हम किसान भाइयों को क्या करना है, हमको यदि कुछ उपज धान हो या गेहूं हो कुछ करना चाहते, हमको क्या क्या चाहिए? हमको बीज चाहिए, हमको फर्टिलाइजर चाहिए, हमको पानी चाहिए, जमीन तो चाहिए ही, और हमको क्रेडिट चाहिए। यदि इसी में कोई धक्का पहुंचता है तो वो धक्का किसान को पहुंचता है और उसका आजीविका के ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है। इसीलिए हमारा आजीविका यदि सस्टेनेबल होना चाहिए तो ये जितने सारे चीज हमको सुलभ से मिलना चाहिए, आसानी से मिलना चाहिए, आसानी से इसको करना चाहिए। ये है हमारा प्रोडक्शन बेस्ड लाइवलीहुड। हम जो बोलते हैं किसान बहुत डिस्ट्रेस में है, बहुत प्रॉब्लम में है, तो हमको ये सोचना चाहिए ये जो डिस्ट्रेस है ये किसके कारण है। इसी के संबंध जो धक्का पहुंचता है उसी को हम बोलते हैं जो डिस्ट्रेस, और इसको हम न्यूट्रलाइज करने के लिए सरकार को पदक्षेप लेना चाहिए। और सरकार माने सरकार गांव की क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में सरकार कौन है? वो आपका पंचायती राज संस्था ही है। वो सबसे पास वाला वही सरकार है। वो सरकार वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं है, दिल्ली नहीं है या राजधानी नहीं है। सरकार वही ग्राम पंचायत का जो सेंटर है, केंद्र बिंदु है, वही सरकार है। तो इसीलिए आप यदि सरपंच है तो आप इसके बारे में सोचना चाहिए। किसी भी कार्यक्रम सरकार का हो, कार्यक्रम तो बहुत है, नाम लिस्ट लेंगे तो मैंने 1 घंटा भी नहीं, इतना सारे स्कीम, रूरल डेवलपमेंट के स्कीम केवल 20-30 है। ऐसे एग्रीकल्चर का देखें, किसी का देखिए, वो तो नाम बहुत है, लेकिन ये सारे स्कीम कैसे इंपैक्ट करता है, किसानों पर इसका असर कैसा पड़ता है, ये आपको देखना चाहिए। ये है प्रोडक्शन बेस्ड लाइवलीहुड। दूसरा एक आदमी है जिसके पास जमीन ही नहीं है, तो वो कैसे आजीविका देखता है, वो किस दृष्टि से देखता है, वो क्या कर सकता है? वो अपना लेबर दे सकता है, वो काम कर सकता है। इसीलिए हमारा ये मनरेगा स्कीम जो है या ये जो
ग्रामीण सड़क योजना हो, या जैसे अलका मैडम अभी बोली कुछ नया स्किल्स चाहिए, वो अपना लेबर दे सकता है। इसलिए उसको आजीविका लेबर से ही मिलता है, लेबर बेस्ड लाइवलीहुड। वो लेबर बेस्ड लाइवलीहुड में हमारे इतना सारे स्कीम हैं। यदि वो दुरुस्त रहना चाहिए तो उनको वो आजीविका मिल रहा है या नहीं और कैसे मिल रहा है, इसके लिए हमको क्या चाहिए, वेज रेट क्या है, खाद्य पदार्थ कितना रेट में मिलता है, उसके ऊपर उसका आजीविका निर्भर करता है। तो वो ठीक से उनको मिलना चाहिए। तीसरा आदमी है, वो ये इसके पास कुछ नहीं है, ना जमीन है, ना वो लेबर दे सकता है, जाके मजदूरी कर सकता है, वो मजदूरी भी नहीं कर सकता, वो क्या कर सकता है, वो क्या करेगा, वो मार्केट बेस्ड इकोनॉमी होगा। मार्केट बेस्ड माने ये सामान 2 रुपए में खरीदेगा और 2.5 रुपए में बिक्री करेगा। और कोई 2 रुपए का चीज 2.5 रुपए में बिकने से बिकेगा नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। जैसे मैं दाल उगाया, दाल को साफ किया, उसको पैकेट में डाला, उसको मार्केट में बेचा, तो हम वैल्यू एडिशन करके उसको बिक्री करने से हम अपना आजीविका निभाएंगे। वो मार्केट बेस्ड इकोनॉमी होना चाहिए। इसीलिए ग्रामीण क्षेत्र में रूरल मार्केटिंग पर आपका नजर होना चाहिए। भारत सरकार और बहुत सारे ऐसे राज्य सरकार अभी एक स्कीम लाया है, ई-नाम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये बोल रहे हैं कि बीच में जो बिचौलिया खा जाते हैं पैसा, उसको बंद करके किसान जो उगाता है उसको मार्केट तक पहुंचाकर उसको सही मूल्य उसका मिलना चाहिए। इसीलिए वो उसके लिए ई-नाम एक प्लेटफॉर्म किया गया है। और ग्राम बोल के एक है, ग्रामीण रूरल एग्रीकल्चरल मार्केट, उसका काफी जोर और रेस्पॉन्सिबिलिटी काफी हद पर आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पर है। इसलिए आप ग्रामीण हाट आप यदि जाएंगे, अब हर गांव में ग्रामीण हाट है। जैसे संडे को मार्केट होता है, कभी कहीं कहीं दिवस में कोई भी दिवस होता रहता है, वो ग्रामीण हाट को उद्धार करना चाहिए। आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर पैसा आता है, आप यदि ग्रामीण हाट पर थोड़ा नजर देंगे तो क्या होगा, ये जितने लोग हैं जो इसके ऊपर निर्भर करते हैं उनका आजीविका सस्टेनेबल होगा। इसलिए आप उन पर भी नजर दीजिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं, ग्रामीण हाट पर यदि आप जोर दे सकते हैं तो किसान को सही मूल्य, और जो किसान भी नहीं है, जो केवल ऐसा एक्सचेंज ऑफ प्रोड्यूस के लिए जो जिसका आजीविका निर्भर करता है, उसको कुछ मिलेगा, उसका जो इनकम होगा वो भी आगे बढ़ेगा। तो इसके ऊपर नजर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि सोचना चाहिए कि इसका कोई जरूरत ही नहीं है। और मैं ये क्यों बताता हूं, बहुत सारे चीज हमारे ग्रामीण क्षेत्र में एक जो इकोसिस्टम बनाया गया उसमें बहुत बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को समझना चाहिए। तो ये सारे चीज, इसलिए आप जितने सारी योजना कर रहे हैं, आप पहले अपना गांव का जनसंख्या और हाउस होल्ड का गिनती करें। वे लोग क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं, आपका क्षेत्र में क्या अच्छा चीज है, क्या आप बाहर की दुनिया में बेच सकते हैं, क्या बाहर दुनिया को भेज सकते हैं, उसका यदि आप अंकलन करके उस हिसाब से प्लान करके आप सभी हाउस होल्ड के लिए एक प्लान बनाएंगे तो हमारे रूरल क्षेत्र में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। मैं ये मानता हूं। मैं चाहता हूं आप यदि लाइवलीहुड के बारे में सोचते हैं और वो सस्टेनेबल लाइवलीहुड हो, आप यदि इसी हिसाब से सोच के आपका सारा कार्यक्रम इसी ढंग पर आगे बढ़ाएंगे तो मैं सोचता हूं हमारे रूरल क्षेत्र में किसी भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आप यदि आप गांव का विकास चाहते हैं, आपका गांव का भविष्य देखना चाहते हैं, इस नजरिया से आप यदि देखेंगे, प्लान करेंगे और जितना सारे सरकारी स्कीम है उसको आप इसमें लागू करेंगे तो जरूर ग्रामीण क्षेत्र और अति मात्रा में आकर्षक रहेगा। लोग गांव में रहने के लिए पसंद करेंगे और गांव का जो इनहेरेंट अच्छा चीज है, जैसे कि ऑक्सीजन लेवल गांव में ज्यादा है, सिटी में ऑक्सीजन लेवल कम है, क्वालिटी ऑफ लाइफ गांव में अच्छा है, तो ये सारे चीज हो सकता है। इट शुड बी इकोनॉमिकली सस्टेनेबल, इट शुड बी एनवायरमेंटली सस्टेनेबल,
It should be institutionally sustainable. Institutional sustain mean fully functioning gram panchayat. Institutionally sustainable. It should be socially sustainable. Socially sustainable माने कोई भी वर्ग का कोई भी आदमी पीछे ना पड़ा हो. ये सारे फिलोसफी हम बहुत साल, और यदि सरपंच होकर आप इसके बारे में नहीं सोचेंगे, हमारा देश का नेतृत्व किसी भी बड़ा लीडर पर हो और हमारे ऊपर हो, वो परिवर्तन नहीं आ सकता. आप ही इसका परिवर्तन कर सकते हैं, और जब आप इसको परिवर्तन करेंगे तो देश में सुधार आएगा, देश में परिवर्तन आएगा, हम दूसरा देश को हमला को हम फेस कर सकते हैं. मैं यही बताना चाहता हूं, इससे ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा. बाकी चीज तो आपको लोग बोलेंगे. मैं सोच रहा हूं कि इस 10 मिनट में या 15 मिनट में जो बताया, ये मेरा सोच है. मैं जो इतना सारे सालों तक देश का जो समस्या देखा, मैं उस हिसाब से इसको आपके माध्यम के थ्रू से दूसरे लोगों को पहुंचाना चाहता हूं. मैं ये सोचता हूं कि मेरा जो भावना है, मैं ठीक सही ढंग से आपको पहुंचा सका. एंड आई एम ग्रेटफुल to NIRD for giving me this opportunity to exchange few of my ideas with you.